इस धरती पर बहुत सारी गुप्त और रहस्यमय संस्थाएं हैं जिनको जन समुदाय से छुपा कर रखा गया है, जैसे इल्यूमिनाटी, एरिया 51, जिनके रहस्य से समय के साथ साथ पर्दा उठता रहता है, परंतु अब भी ऐसी संस्थाओं से पूर्ण रूप से पर्दा नहीं उठ पाया है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही अननोन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सोसाइटी के बारे में सबसे पहले साल 1923 में इंग्लिश राइटर टॉलबट मूडी ने अपनी एक बुक द 9 अननोन में बताया था। वो इसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए बहुत से बौद्ध मंदिरों में गए, वहां से इसकी जानकारी इकट्ठा की और इस किताब की रचना की। बाद में बहुत से लेखकों और रिसर्चरों ने उस हकीकत पर अपनी मोहर लगाई। तो चलिए इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानने से पहले उस सोसाइटी के रचयिता के बारे में भी जान लेते हैं। 304 ईसा पूर्व मौर्य काल में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। अपने 100 भाइयों में सम्राट अशोक सबसे बड़े थे। अशोक अपने राज्य के सेनापति भी थे। उनके पिता बिंदुसार की मौत के बाद राजगद्दी के लिए सभी भाइयों का विद्रोह हुआ था, जिसमें अशोक की माता की मृत्यु हो जाती है। अशोक पहले से ही सेनापति थे, इसलिए सेना पर उनका वर्चस्व था। उन्होंने अपने भाइयों को बंदी बना लिया और उनको मारकर एक कुएं में फेंक दिया। परंतु सम्राट अशोक का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। उन्होंने विश्वविजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया। उस समय तक सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष पर अपना विजय पताका लहरा दिया था। अब वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु अभी तक एक राज्य कलिंगा अपना समर्पण नहीं कर रहा था। तब सम्राट अशोक ने खुद उस युद्ध की अगुवाई की। ये युद्ध प्रलयकारी था। कलिंगा में सैनिक ज्यादा नहीं थे, इसलिए वहां के किसान, औरतें, बच्चे सारे युद्ध में लड़ रहे थे। इस युद्ध में कुल 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया था। यह युद्ध सम्राट अशोक ने जीत लिया था, परंतु इस हत्याकांड ने सम्राट को अंदर तक विचलित कर दिया। न जाने कितनी औरतें, किसान, बच्चे इस युद्ध में मरे थे। इस युद्ध के परिणाम ने बाकी राज्यों को इस कदर डरा दिया था कि वे खुद आत्मसमर्पण करने लगे। परंतु सम्राट अब बदल गए थे। वो शांति की खोज में बौद्ध लोगों से मिले। उनका ज्ञान देखकर सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उस समय बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं था, बस एक संस्था थी जो लोगों और समाज से दूर रहकर ज्ञान की खोज करते थे और ज्ञान का प्रसार करते थे। सम्राट ने भी इसका प्रचार प्रसार शुरू किया और बहुत सारा ज्ञान एकत्रित किया और मठ बनवाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध ज्ञान को अलग अलग विषयानुसार 9 किताबों में संग्रहित किया, जो कि समय के ज्ञान से काफी एडवांस था, जिसे दुनिया से छुपा कर रखना ही उचित था, नहीं तो सारी दुनिया से सभ्यता का विनाश हो जाता। इन किताबों की सुरक्षा एवं किताबों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने दुनिया भर से हजारों ज्ञानी लोगों को आमंत्रित किया। उनमें से 9 लोगों को वो किताबें दी गईं तथा उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया। उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो कभी भी डायरेक्टली इस संसार में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान गुप्त रखेंगे। इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करने के लिए एक नई भाषा का इजाद किया, जिसे इन 9 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। अब बात करते हैं द नेम ऑफ 9 बुक्स की। नंबर 1, प्रोपेगेंडा। पहली किताब प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर थी। इस किताब में ह्यूमन माइंड सेट एंड माइंड वॉश की विस्तृत जानकारी थी। इसको जानने वाला पूर्ण मानव जाति का माइंड सेट करके जनमत को नियंत्रित कर सकता था, मास ओपिनियन को अपने अनुसार बदल सकता था। इसमें यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था। कहा जाता है कि इसी किताब के विशिष्ट ज्ञान से ही उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेज गति से फैला। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग भी कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से आदमी की मौत हो सकती है और सबको लगेगा कि नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहते हैं। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट एवं जूडो भी इसी किताब की देन है। नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब जीवाणु, विषाणु एवं वायरस की जानकारी से निहित है। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता था। इसमें चमत्कारी औषधियों एवं पेड़ पौधों से बात करने का विशिष्ट ज्ञान भी निहित था। नंबर 4, अल्केमी। अल्केमी यानी केमिस्ट्री। इस किताब में मेटलर्जी की जानकारी निहित थी। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान था। इसकी हकीकत दर्शाने के लिए टैलबट ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती, तब कहीं अननोन सोर्स से सोना उपलब्ध हो जाता था, जो इस किताब की देन से होता था। नंबर 5, कम्युनिकेशन। 5वीं किताब कम्युनिकेशन बेस्ड थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिससे धरती के अलावा अंतरिक्ष के परग्रहियों से भी कम्युनिकेट किया जा सकता था। इसका ज्ञान आज के ज्ञान से भी ज्यादा एडवांस था। नंबर 6, ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी रिलेटेड सारी जानकारी थी। इसमें एंटी ग्रेविटी यान, अंतरिक्ष यान बनाने का विशिष्ट ज्ञान था। कहा जाता है कि विमान शास्त्र भी इसी किताब की देन है। नंबर 7, कॉस्मोगोनी। इसमें अंतरिक्ष का विशिष्ट ज्ञान निहित था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का विवरण, सौरमंडल की उत्पत्ति का पूर्ण विवरण था।
इसके अलावा स्पेस टाइम, भविष्य देखने एवं भविष्य में जाने का भी विस्तृत जानकारी है। नंबर 8, लाइट। ये किताब लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती है कि कैसे लाइट को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, सोशियोलॉजी। ये किताब सभ्यता का उदय पतन की जानकारी को दर्शाती है। इसमें ऐसा ज्ञान निहित है जिससे किसी भी सभ्यता का विकास एवं पतन कैसे किया जाए इसका ज्ञान इसमें निहित है। इसमें एकता, एकजुटता का भी ज्ञान है। ये सभी किताबें आज के विज्ञान से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी, जिसे छुपाए रखना अति आवश्यक था। ये किताब ज्ञानवर्धक के साथ साथ विनाशकारी ज्ञान को भी निहित किए हुई थी। कुछ मतों के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान था, इसलिए उन 9 लोगों को अमरता का भी ज्ञान मिला, जिससे कि वो किताब का संरक्षण युगों युगों तक कर सकें। कुछ मतों के अनुसार 9 लोग आगे के 9 लोगों का चुनाव करते या फिर ये जिम्मेवारी उनको दी जाती रही है। अब ये हकीकत है या मिथ, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल सका है, और जब तक कोई भी किताब मिल नहीं जाती तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हैं। परंतु सम्राट अशोक की ख्याति इतनी ऊंची है कि हम इसे नकार भी नहीं सकते। अब आपका क्या मत है हमें कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बता सकते हैं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ट्रिपी टिक के साथ बने रहें। धन्यवाद।